आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? ऑक्सीजन के जिक्र से इंसान का जहन फौरन अस्पताल की तरफ जाता है जहां मरीजों को इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो क्या पाकिस्तान स्टील में भी ऑक्सीजन प्लांट इसी मकसद के लिए लगाया गया था? इसमें कोई शक नहीं कि कौमी इदारे की पैदावार में तोसी का काम रुक जाने के बायस इसकी हालत मरीज की सी हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान स्टील में ऑक्सीजन प्लांट इसे हंगामी हालत में जिंदा रखने के लिए नहीं लगाया गया था, बल्कि फेफड़ों की तरह इसके जिस्म का एक हिस्सा था जिससे हासिल होने वाली ऑक्सीजन को पिघले हुए लोहे में से गुजारकर इसे फौलाद में तब्दील किया जाता था। दीगर अल्फाज में ऑक्सीजन फौलाद को जिंदगी बख्शती थी। इसमें कोई शक नहीं कि फौलाद साजी के इस तरीक़ेकार में, जिसे ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस कहा जाता है, फौलाद की तख्लीक ऑक्सीजन की मरहून मिन्नत होती है। लेकिन फौलाद अपनी तख्लीक के लिए हमेशा ऑक्सीजन का मोहताज नहीं होता और इसे बगैर ऑक्सीजन के भी हासिल किया जा सकता है। तवारकी स्टील ने यही तरीक़ेकार इख्तियार किया था जिसमें खाम लोहे से कुदरती गैस गुजारकर इसे फौलाद में तब्दील किया जाता है। इस तरीक़ेकार में बहरहाल कुदरती गैस बड़े पैमाने पर दरकार होती है। फौलाद साजी के इन दोनों तरीक़ों में बहरहाल कदर मुश्तरक लोहे में कार्बन का तनासुब कम करना होता है ताकि इसमें लचक पैदा हो जाए और इससे चादरें और तार वगैरह बनाए जा सके। इस लिहाज से लोहे और फौलाद में सिवाय इसके कोई फ़र्क नहीं कि फौलाद में लचक होती है जो लोहे में नहीं होती। लेकिन इस मामले में कंफ्यूजन उस चमकदार स्टील की वजह से पैदा होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन बनाने वाले स्टील में चमक पैदा करने और इसे जंग से महफूज रखने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये खालिस नहीं रहता। लेकिन चूंकि आम तौर पर लोग इसी को खालिस समझते हैं, इसलिए पाकिस्तान स्टील के बारे में भी बहुत सौ का ख्याल था कि यहाँ स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। लोहे और फौलाद के बारे में ये गलत फहमियाँ इतनी आम हैं कि कीलों को लोहे की कील, जालियों को लोहे की जाली और चादर को लोहे की चादर कहा जाता है। हालांकि लोहे में क्योंकि लचक नहीं होती, इसलिए इससे न तो तार बन सकता है, न कील और न जाली, और न ही इसे बेलकर चादर बनाई जा सकती है। पिघले हुए लोहे को ढालकर अलबत्ता गाड़ियों और मशीनों के पुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं, जबकि फौलाद को बेलकर इससे चादरें, सरिया और ताल वगैरह बनाए जाते हैं। एक आम तासुर ये है कि फौलाद को जंग नहीं लगता, जो दुरुस्त नहीं। सिवाय लचक के दोनों में क्योंकि कोई फर्क नहीं, इसलिए जंग दोनों को ही लगता है, और जिसे जंग नहीं लगता वो खालिस स्टील नहीं होता। ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन हासिल करने का तरीका भी इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि यह हवा को माए में तब्दील करके हासिल की जाती है। हवा को माए में तब्दील करने के लिए कंप्रेसर्स और ठंडा करने वाली मशीनों के ज़रिए इसका दर्जा हरारत इतना गिराया जाता है कि वो -180 दर्जे सेंटीग्रेड तक आ जाता है, जिस पर यह माए की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसके बाद इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जिसके नतीजे में इसका दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बुलंद होने लगता है और अपने अपने मखसूस दर्जा हरारत पर
آکسیجن، نائٹروجن و دیگر گیسز اس کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں۔ انہیں علیحدہ علیحدہ جمع کر کے حسب ضرورت استعمال کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل کا آکسیجن پلانٹ فرانس سے حاصل کیا گیا تھا۔ کچھ سال قبل جب کووڈ-19 کے دوران ملک میں آکسیجن کی قلت ہو گئی تھی تو اس پلانٹ کو جو عرصے سے بند پڑا تھا دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اگلی قسط میں جانیے مربوط کارخانہ فولاد کیسے کام کرتا ہے۔